बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। मध्य प्रदेश के बालाघाट और छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के सीमा क्षेत्र में 6 सितंबर को हुए कथित नक्सली मुठभेड़ में मारे गए आदिवासी झाम सिंह धुर्वे का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस घटना के बाद पुलिस पर लग रहे फर्जी एनकाउंटर मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर आदिवासी नेताओं के साथ सामाजिक संगठन भी लामबंद होने लगे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को आदिवासी समाज के 4 से 5 विधायकों और सामाजिक संगठनों से जुड़े मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के पदाधिकारियों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर एक बड़ा आंदोलन किया और मोर्चा निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन प्रेषित किया। झाम सिंह धुर्वे की मौत को लेकर आदिवासी समाज में बालाघाट से लेकर छत्तीसगढ़ के कवर्धा तक खूब उबाल दिखाई दे रहा है। इस मामले में आदिवासी समाज मुखर होकर मुठभेड़ की घटना को फेक बता रहा है, तो वहीं प्रशासन ने 3 दिन पहले ही दंडाधिकारी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। लेकिन आदिवासी नेताओं और सामाजिक पदाधिकारी इस जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। वे इस पूरे मामले में आदिवासियों को फंसाने और उन्हें फर्जी एनकाउंटरों में मारने की साजिश करार दे रहे हैं। साथ में अपनी अस्मिता और संस्कृति सभ्यता का संघर्ष भी बता रहे हैं। सबसे पहले तो ये कि पुलिस ने अपने तरफ से FIR किया है उस घटना की। हम चाहते हैं कि परिवार की तरफ से एक 302 का मामला कायम हो उन लोगों पे जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया और उसकी जांच हो, उस पर मामला पंजीबद्ध हो, यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय को हटाया जाए और जितनी भी अभी नक्सली मूवमेंट के नाम पे आदिवासियों को फंसाया गया है उसकी एक उच्च स्तरीय जाँच हो। मेरा तो ऐसा कहना है कि ये जो विषय है नक्सली उन्मूलन है, ये जब तक हम आदिवासी समुदाय जो जल जंगल ज़मीन पे रहते आए हैं उसको बचाते आए हैं, उसकी सुरक्षा करते आए हैं, उस पर हमारा अधिकार है। उस अधिकारों को छीनने का ये प्रशासन द्वारा प्रयास किया जा रहा है और निश्चित तौर पे ये जो पुलिस द्वारा किया जा रहा है, यहाँ पर नक्सलाइट के नाम पे फंड आते हैं, मुखबिरी के नाम पे पैसा आता है और जिसका कोई हिसाब नहीं होता। उसके साथ साथ ये जो प्रमोशन है आउट ऑफ टर्न, ये तो बंद ही करना चाहिए। मंगलवार को आयोजित आदिवासी समाज के आंदोलन में कुछ इसी तरह की झलक भी दिखाई दी, जहां बैहर विधायक संजय सिंह उइके, बिछिया विधायक नारायण सिंह पट्टा, निवास विधायक डॉक्टर अशोक मरसकोले, बरघाट विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, सहपुरा विधायक भूपेंद्र सिंह मड़ावी सहित परसवाड़ा के पूर्व विधायक मधु भगत भी इस आंदोलन का हिस्सा बने। उनके अलावा सामाजिक संगठनों से जुड़े आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष भुवन सिंह कोर्राम, दिनेश धुर्वे, छत्तीसगढ़ से प्रभाती मरकाम, जगलाल टेकाम और बिरसा परसवाड़ा जनपद पंचायत के अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता भी इस आंदोलन में शामिल रहे, जहां उन्होंने सबसे पहले उत्कृष्ट विद्यालय के खेल मैदान में एकत्रित होकर लोगों को इस पूरे मामले पर शांतिपूर्ण तरीके से रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुँचने का आह्वान किया, जिसके बाद सभी लोग एक विशाल मोर्चा लेकर कलेक्टर बालाघाट को ज्ञापन देने रवाना हुए। इस रैली को लेकर प्रशासन ने पूरे शहर को ही पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। रैली के चारों ओर पुलिस का पहरा रहा, साथ ही चौक चौराहों पर भी पुलिस कर्मियों के साथ प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। आती है इस तरह की घटनाओं का, तो उसमें जो है आदिवासी को पहले टारगेट बनाया जाता है और आदिवासी के साथ ही इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है, चाहे वो हत्या का हो, चाहे शोषण का हो, चाहे अन्य घटनाएं हों। हम इस विषय को लेकर के सारे आदिवासी विधायक गण जो हैं आने वाले विधानसभा सत्र में इस मुद्दा को हम उठाएंगे। लेकिन हमको ये भी बात मालूम है कि जब से अलोकतांत्रिक ढंग से मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, ये हमारे आदिवासी पिछड़न और अन्य वर्ग जो कमजोर तबके के लोग होते हैं, इनके पक्ष में कभी न्याय की बात नहीं करते। ये आदिवासी जो है ये जंगलों में जल जंगल जमीन के मालिक है, इनकी वजह से ही प्रकृति की सुरक्षा है। कहीं ना कहीं पे ये जो हत्या हुई है, झाम सिंह की जो हत्या हुई है, ये षड्यंत्र एक साजिश है और ये नहीं है।
इससे पहले कि रैली कलेक्टर कार्यालय में दाखिल हो पाती, उससे पहले ही प्रशासन ने भारी संख्या में तैनात सुरक्षा बल के माध्यम से रास्ता प्रतिबंधित कर दिया। इस बीच विश्व स्वरैया चौक में आदिवासी समाज ने प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए प्रशासन की जमकर खिलाफत की। साथ ही झाम सिंह धुर्वे की मौत की न्यायिक जांच हो और आदिवासी समाज को न्याय मिले, ऐसी मांग की। सामान्य विधायकों से हमने बात करी कि जब सड़कों पर आदिवासी समाज अपने अधिकारों के लिए लड़ रहा है और हमारे समाज के आप प्रतिनिधित्व करने के लिए हमने आपको विधानसभा में भेजा है, तो हमारे सम्मानित विधायकों ने कहा कि अगर आदिवासी समाज जिनने हमें अपनी बात को रखने के लिए विधानसभा में भेजा है, अगर आदिवासी समाज अगर सड़कों में संघर्ष कर रहा है तो आदिवासियों के साथ, सड़कों के साथ साथ अब हाउस के भी अंदर हम आदिवासी समाज के अधिकारों की संघर्ष करेंगे। झाम सिंह धुर्वे की मौत मामले पर कलेक्टर दीपक आर्य ने कहा है कि उनकी मौत को लेकर ऑलरेडी दंडाधिकारिक जांच चल रही है। रही बात न्यायिक जांच की, तो यह शासन स्तर का निर्णय है, इसे लेकर शासन को जानकारी पहुंचा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि झाम सिंह धुर्वे का रिकॉर्ड पूर्व से नक्सली होने या उनका सहयोगी होने जैसा नहीं रहा है। उस बीच में गाँव वालों का जो उनके क्षेत्र के ग्रामीण जन हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी आपत्ति इस बात पर थी कि वो चूँकि नक्सल नहीं थे और उनकी मृत्यु जिस भी घटना में हुई है, तो उस घटना को लेकर के जांच के उपरांत ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। कल माननीय मंत्री जी राज्य शासन की ओर से श्री रामकिशोर कावरे जी, वो कल उनके गांव में, जिनमें जो कि उनका मूल गांव था, वो गांव में काफ़ी साल तक वो रहे, देव गांव गए थे। उसमें साथ में मैं और एसपी भी थे। वहाँ पे जाकर के उनसे चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो चूँकि उनके बच्चे आए नहीं। अब तक उनको 1 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस से माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उनको दे दी गई है। और बाकी जो लाभ होता है सर्कुलर के अनुसार, यदि उनकी मृत्यु किसी नक्सली व्यक्ति के द्वारा की हुई पाई जाती है, तो उनको 8,25,000 रुपये जो कि एट्रोसिटी के अंतर्गत दिए जाते हैं वो, और उसके अलावा जो एक शासकीय सेवा में नौकरी भी उनको दी जा सकती है। मंगलवार को ओपन बुक परीक्षा में कॉपी जमा करने के लिए एक साथ हजारों विद्यार्थी पहुंच गए, जिससे पीजी कॉलेज बालाघाट में छात्र छात्राओं का हुजूम लग गया। कई काउंटर भी बनाए गए, फिर भी यहां पर छात्रों की कतार लगी रही और शारीरिक दूरी के पालन के नियम कायदे टूटते रहे। दरअसल पीजी महाविद्यालय की स्नातक स्तर की ओपन बुक परीक्षा की कॉपी बीते दिनों से जमा हो रही है। इसके लिए जिले भर में 51 सेंटर बनाए गए हैं, लेकिन छात्र है कि कॉलेजों में ही जमा करने के लिए उमड़ रहे हैं, जिससे यहां की व्यवस्था चरमरा गई। छात्रों की भीड़ को देखते हुए इसकी तिथि 18 सितंबर तक बढ़ाई गई है। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने जानकारी दी। आज कॉलेज में स्टूडेंट्स का क्राउड काफ़ी दिखाई दे रहा है, क्या वजह थी? देखिए, जो उच्च शिक्षा विभाग ने ओपन बुक सिस्टम से जो एग्ज़ाम कराने का प्रारंभ किया है, तो उसके क्वेश्चन पेपर पहले अपलोड कर दिए गए थे। आप लोगों के माध्यम से भी जानकारी दी गई है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय ने 8 सितंबर को और जौनपुर विश्वविद्यालय ने 10 सितंबर को अपने अपने परीक्षार्थियों के लिए कक्षावार है और विषयवार, पीजी के विषयवार रहेंगे, उनके प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए। तो सभी स्टूडेंट्स ने उनको वेबसाइट से या उनके जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है उससे डाउनलोड करके वो पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से अपने क्वेश्चन पेपर जो है सॉल्व कर रहा था। घर में बैठ के उसने पुस्तक से देख के आंसर लिखा है और उसकी जो कॉपी थी, आंसर शीट्स थी, उत्तर पुस्तिकाओं को जमा करने का हम लोगों ने 14, 15, 16 तारीख दे रखी थी। तो कल भी कुछ स्टूडेंट्स आए थे, पर आज दूसरा दिन था, तो आज ऐसी संख्या बहुत ज़्यादा थी और ऐसा लग रहा है कि शायद कल तारीख 16 है और अंतिम तिथि है। तो हम लोगों ने पहले से एक प्रिकॉशन लेकर उस डेट को हम लोगों ने 17 और 18 और बढ़ा दिया है। तो यदि कोई स्टूडेंट कल सोच रहा था कि अंतिम तिथि है और हम तुरंत जाके जमा करें, और विद्यार्थी दूर का है या किन्हीं भी कारणों से, तो वो कल नहीं आ रहा है तो 17 तारीख को भी आ सकता है और 18 को। बैगा जनजाति के लिए शुरू की गई आहार अनुदान योजना की राशि खातों में नहीं पहुंच रही है, जिससे बैगा आदिवासी समाज के सामने एक बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई है। एक तो कोरोना संकट के चलते इन परिवारों का रोजगार पूरी तरह से छिन गया है,
ऊपर से योजना की राशि भी पिछले कई माह से इन्हें नहीं मिल रही है। कुछ ऐसी ही शिकायतों को लेकर मंगलवार को ग्राम पंचायत गिडोरी के अंतर्गत आने वाले मालिया वन ग्राम की वृद्ध बैगा महिलाएं बालाघाट मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने मंगल सिंह धुर्वे के नेतृत्व में प्रशासन को समस्या से अवगत कराया। बताया गया कि सरकार के द्वारा बैगा समाज की माली स्थिति को देखते हुए सरकार ने उन्हें राहत के तौर पर आहार के लिए अनुदान योजना शुरू की है। इस योजना से कई बैगा परिवारों को राहत महसूस होती, लेकिन विगत कई माह से अनुदान की राशि उनके खातों में नहीं पहुंच रही है, जिससे उनके सामने बड़ा आर्थिक संकट दिखाई दे रहा है। महागरीब महिला को मिलता है आहार अनुदान राशि, उन्हीं के संबंध में सर हम 3 बार हम कलेक्टर ऑफिस आ गए, फिर इनका समस्या 10 महिलाएं, इनका आज तक इनका पेमेंट का कोई नतीजा नहीं निकला सर। कितने माह हो गए बोले सर? ये जब से योजना लागू हुई तब से इनको नहीं मिला है सर। ये बिल्कुल घर के एक सदस्य हैं, एक महिला मुखिया हैं, इनको अभी तक इनको पात्रता शासन का नहीं हुआ है। तो ऐसे कितने लोग होंगे आदिवासी क्षेत्रों में जिनको अभी तक इस योजना का लाभ नहीं मिला है? जी सर, हमारे पंचायत में लगभग 200 से हैं, उनमें से लगभग सभी को मिल रहा है सर। ये 10 महिला कलेक्टर ऑफिस से लेके कई बार जनपद में आके अपन भुखमरी बताया सर, फिर आज तक इनको शासन का लाभ नहीं मिला है। बैठक में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के फील्ड डायरेक्टर एल कृष्णमूर्ति, कलेक्टर दीपक आर्य, पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी उमा माहेश्वरी, अपर कलेक्टर फ्रैंक नोबले, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की उप संचालक अंजना सुचिता तिर्की एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के फील्ड डायरेक्टर कृष्णमूर्ति ने बैठक में बताया कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बफर जोन में 80 गाँव स्थित है। इन ग्रामों की वन सुरक्षा समितियों को विकास कार्यों के लिए राशि मिलती है, लेकिन वह केवल विकास कार्यों पर व्यय हो जाती है। इन ग्रामों के ग्रामीणों के लिए रोजगार मूलक गतिविधियां प्रारंभ करने एवं आय का जरिया पैदा करने के लिए अन्य योजनाओं से उन्हें जोड़ने की जरूरत है। बफर जोन एवं कोर एरिया के ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने, मनरेगा से चारागाह विकास, तालाब निर्माण, फलोद्यान विकास आदि के कार्य कराने की जरूरत भी है। इस क्षेत्र में अन्य विभाग द्वारा जो भी अच्छा काम किया जाएगा तो उसे पर्यटकों के माध्यम से प्रचारित होने की अच्छी संभावना भी है।